हरिओम, राधे राधे। पाराशर ज्योति सेंटर आगरा से मैं पंडित विष्णु पाराशर। आज हम आपको माता के नवम रूप माता सिद्धिदात्री के बारे में आपको जानकारी देंगे। यह नवदुर्गा में अंतिम रूप है माता का, इसलिए माता का जो नाम है वो सिद्धिदात्री है। माता सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। माता का जो स्तुति मंत्र है वह है ओम सिद्ध गंधर्व यक्षाध्यै असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धदायिनी। माता को आप देखेंगे इनकी स्तुति मंत्र को, तो माता के चारों तरफ सभी प्रकार के गण हैं, चाहे वो यक्ष हो, गंधर्व हो, असुर हो, सुर हो, मनुष्य हो, सभी माता को भजते हैं, क्योंकि सिद्धियां सभी को चाहिए। हर किसी की कोई ना कोई कामना अवश्य होती है। अगर वह निष्काम भी है तब भी निष्काम में भी काम आ जाता है, यानी उसकी कोई कामना तो है ही है। यदि वह निष्काम भी है तो निष्काम भी ये काम नहीं है। तो आप देखेंगे कि लोग जो है सिद्धियों की प्राप्ति हेतु माता को भजते हैं। यही कारण है कि सभी गण किसी भी रूप के हों वह माता के पास उनको रहते हैं, उनको भजते हैं। माता के साधक जो है अष्ट सिद्धियां नव निधियों के लिए माता की उपासना करते हैं। आप देखेंगे कथा के अनुसार भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वह भी माता सिद्धिदात्री के द्वारा ही, उनकी कृपा से ही वह स्वरूप भगवान शिव को प्राप्त हुआ है। और जो दो रूप है भगवान शिव और देवी का, जो मिश्रित रूप है, दो जो भाग हैं, वह लौकिक और पारलौकिक दोनों लोकों को दर्शाता है। यही कारण है कि माता सिद्धिदात्री का पूजन करने से, यानी जब व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो वह विषय भोग से शून्य हो जाता है। वह इस लोक में रहता ही नहीं है, वह अन्य लोक का हो जाता है। इस कारण से ही वह सामान्य मनुष्यों से भिन्न हो जाता है। जितने भी आप आध्यात्मिक गुरुओं को देखेंगे वह माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही जो है उस मानसिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच पाते हैं। इसको अब यदि आप ग्रह से जोड़ें तो केतु ग्रह बिल्कुल माता सिद्धिदात्री की तरह ही वह उसके विषय हैं। आप देखेंगे कि जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं वह सभी केतु से प्रभावित होते हैं, चाहे वह अंक ज्योतिष के आधार से हो अथवा ज्योतिष के आधार से हो। जो भी व्यक्ति केतु से प्रभावित होता है वह इस प्रकार के आध्यात्मिक विषयों में विशेष रुचि लेगा। वह अष्ट सिद्धियों के बारे में विशेष काल्पनिक विषय में डूबा रहेगा, अथवा कई बार वह इन विषयों को प्राप्त भी कर लेता है। जो भी बड़े बड़े हमारे संत महात्मा हुए हैं, चाहे वह नीम करोड़ी बाबा हों या अन्य जितने भी हुए हैं, वह सभी कहीं ना कहीं केतु ग्रह से प्रभावित अवश्य रहे हैं। वही माता सिद्धिदात्री भी केतु से संबंधित जो विषय हैं उन सभी को माता प्रदान करती हैं। माता को यदि आप भोग लगाना चाहें तो माता को मिश्रित भोग लगता है, जैसे चना, हलवा, नारियल आदि अन्य कई सारे मिश्रित भोग माता को लगाएं। यदि आप ग्रहों में देखेंगे तो केतु को भी मिश्रित रंग अथवा मिश्रित भोग लगाया जाता है। विभिन्न प्रकार की चीज़ें, सतनाजा, जैसे राहु, आप देखेंगे राहु के लिए नारियल, केतु के लिए सतनाजा, यानी 7 प्रकार के अनाजों का दान का विधान है। वही माता को भी विशेष प्रकार के अन्य भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु द्वारा कोई भी अशुभ प्रभाव है या केतु से आप पीड़ित है तो माता सिद्धिदात्री का पूजन करें, माता का ध्यान लगाएं, तो अवश्य ही आप लाभ प्राप्त करेंगे। हरिओम।